हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका ट्रायंगल होता है। क्या आपका जो ट्रायंगल होता है उनमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो अगर हम ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से डिवाइड करें, यानी ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन क्या करें, एंगल के हिसाब से करें। जैसे ट्रायंगल, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अ एंगल, यानी एंगल के आधार पर अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करें तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के ट्रायंगल मिलते हैं। पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है सर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और जो तीसरा होता है निकल के आता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल करें, तो 3 प्रकार के ट्रायंगल निकल के आएंगे। पहला आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा जो होगा वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल को देखूं, क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल को देखूं, तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होंगे, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके जो तीनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होंगे। जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक, कम होंगे। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे तो अगर मैं इस ट्रायंगल के साइड्स, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी मान लेता हूँ, ठीक। तो हमें क्या पता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, क्या होगी, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसके स्क्वायर का सम, उसके स्क्वायर का सम क्या होगा, हमेशा ही दोनों दो जो बची हुई दो साइड होंगी उनके स्क्वायर के सम से छोटा होगा। क्या होगा, जो लार्जेस्ट साइड की स्क्वायर की वैल्यू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटी होंगी, ठीक। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रिजल्ट है, ठीक। अभी हम देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से। लेकिन अगर उसी प्रकार से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल की, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ, पी क्यू आर नहीं, ए बी सी ही ले लेता हूँ। ये होगा आपका ए, बी और सी, ठीक। वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी, ए के सामने की साइड ए, और वर्टेक्स बी के सामने की साइड क्या होगी, आपकी बी हो गई। तो हमें क्या पता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, सी होती है। जो आपका हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारा लार्जेस्ट साइड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट साइड, ठीक। तो हम क्या करें कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, यानी जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो जो साइड्स बचेंगी उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, ठीक। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर उसी प्रकार हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल सी क्या है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें क्या होगा, जो लार्जेस्ट साइड होगी क्या होगी, वो लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड होगी, यानी सी। तो जो लार्जेस्ट साइड की स्क्वायर की वैल्यू, लार्जेस्ट साइड की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट साइड की स्क्वायर की वैल्यू बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ी होगी। क्या होगी, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ी होगी। क्या होगी, ये होगी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिर ये तीनों चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या पता है, हमें पता है जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल को 3 तरह पे डिवाइड, 3 होते हैं ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल ABC, और ये जो तीनों एंगल हैं वो आपके लेस देन 90 डिग्री हैं। ठीक है, तीनों एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री हैं। और वर्टेक्स ए के सामने की साइड क्या है, ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी है। ठीक, और हमें क्या प्रूव करना है, जो क्या है, ए की स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो सबसे लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर की वैल्यू बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटी होगी। ठीक, यही प्रूव करना है। तो अगर आपने कोसाइन रूल पढ़ा है, क्या आपने कोसाइन रूल पढ़ा है, क्या होता है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड्स हैं ए बी सी, तो अगर मैं कॉस ए निकालूँ, एंगल ए का कॉस निकालूँ, क्या एंगल ए का कॉस निकालूँ, तो वो क्या मिलता है, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड अपान 2bc। क्या, अगर मैं एंगल ए के लिए कॉस निकालूँ, कॉस ए, तो ये जो आजू बाजू साइड हैं इनके स्क्वायर का सम, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस जिस एंगल के बारे में बात की जा रही उसका स्क्वायर अपान प्रोडक्ट ऑफ आजू बाजू की साइड्स। ठीक, ये कॉस ए, अगर कॉस बी की बात करें तो कॉस बी हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ac। उसी प्रकार अगर कॉस सी की बात की जाए तो ये आजू बाजू की साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड माइनस का सी स्क्वायर अपान 2ab, ये होता है कोसाइन रूल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगल के लिए हम कॉस निकाल सकते हैं, ये होता है उसका फार्मूला। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो हम इसका इसी से प्रूफ कर लेते हैं। क्या, ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं ये देखूं, अगर मैं इस एंगल ए के लिए कॉस निकालूं, एंगल ए के लिए कॉस निकालूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर कॉस ए आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर अपान 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ आजू बाजू की साइड्स, ये होगा, आप कहेंगे होगा। अच्छा, जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, इंटीजर होंगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी साइड्स माइनस में होगी या कोई भी साइड जीरो होगी, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो जो साइड्स होंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इंटीजर्स, यानी जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी। अच्छा, जब साइड्स तीनों इंटीजर होंगी तो उनका प्रोडक्ट करेंगे अगर, यानी अगर मैं उसमें से किन्हीं भी दो साइड या तीनों साइड का प्रोडक्ट करूं, या ए बी सी करूँ या ए बी या बी सी कुछ भी करूं, तो वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव आएगा। कैसे, अगर मैं ट्रायंगल की साइड 3 4 5 मान लूँ, ठीक, साइड्स क्या हैं 3 4 5 हैं, तो ये एक बात बताइए, अगर मैं इन तीनों साइड्स का प्रोडक्ट कर दूँ तो आ जाएगा आपका 60, इन दो साइड्स का प्रोडक्ट करूँ तो 12, इस दो साइड का प्रोडक्ट करूँ तो 20, और पहली और आखिरी का प्रोडक्ट करूँ तो 15 आएगा। तो हमेशा क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स होंगी वो क्या होंगी, हमेशा पॉजिटिव आएंगी। क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी, क्या साइड्स आएंगी आपकी पॉजिटिव। तो ये हो गया कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। अच्छा, ये जो 2bc आपको दिख रहा है ये क्या पॉजिटिव होगा, आप कहेंगे यस सर, क्योंकि बी और सी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये होता है आपका पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यही होता है, आप कहेंगे यस। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी रेशियो होते हैं वो सारे कितने होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, यही होगा, आप कहेंगे यस सर। यानी जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें साइन
पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो ये एंगल ए क्या है, लेस देन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जो आपका एंगल ए है वो लेस देन 90 डिग्री है। आप कहेंगे सर एंगल ए जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर एंगल ए लेस देन 90 डिग्री है तो पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और अगर पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो कॉस ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कॉस ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप कहेंगे जी सर। अच्छा, कॉस ए पॉजिटिव आएगा और ये 2BC भी पॉजिटिव है, तो इसको ले जाके उधर करते हैं मल्टीप्लाई, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बरा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो जाएगी, ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी तो ए स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, जो ए स्क्वायर है वो छोटा है बाकी दो साइड से। क्या है, ए स्क्वायर जो है छोटा है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से। क्या, यही हमको प्रूव करना था। यानी जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है। कैसे आया, हमने एक एंगल के लिए कॉस लगा दिया, और यहाँ से हमें पता है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, तो 2BC पॉजिटिव होगा। और कॉस ए पहले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, ग्रेटर देन जीरो। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से छोटी होगी। तो ये तो हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल के, किस ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसी प्रकार से हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी देख लेते हैं। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल। ठीक, तो अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार ए, आप कहेंगे ये वर्टेक्स ए, बी और ये सी, एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। ये कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी, और वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी। क्या हो गई, साइड्स होंगी ए बी सी, और ये कोई ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए सी बी, जिसका एंगल सी कितना है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर इस एंगल सी के लिए कॉस लगाया जाए, क्या लगाया जाए, कॉस लगाया जाए, क्या होगा, आप कहेंगे सर कॉस सी होगा वो आजू बाजू की साइड्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस जिस एंगल के बारे में बात की जाए उसका स्क्वायर, अपान 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ आजू बाजू की साइड्स। ठीक, ये होगा। अच्छा, हमें पता है एंगल सी कितना है, 90 डिग्री का है। तो आप बताइए कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आप कहेंगे सर जीरो होता है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान 2AB। तो अगर कॉस 90 डिग्री जीरो है, कॉस 90 का क्या वैल्यू होगी, जीरो होगी, ये जीरो हो जाएगा। क्या, जीरो। और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू जीरो बना जीरो। इधर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जीरो आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब सी स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिला, सी स्क्वायर जो होगा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गई। और यही राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये चीज़ हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है।
ठीक, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। क्या, लेट मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये हो गया ए सी बी। ठीक, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी। ठीक, और आपका ये जो एंगल सी है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल सी के लिए कॉस लगाऊं तो हो जाएगा कॉस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अच्छा हमें पता है क्या, ये जो एंगल सी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है। तो अगर ये क्वाड्रेंट होता है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है, तो एंगल क्या है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जो सी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, यही है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो कॉस क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो जो कॉस सी आ जाएगा वो आपका नेगेटिव होगा, कॉस सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 2ab क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है, 2 पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो बन जाएगा नेगेटिव। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। तो अगर सी स्क्वायर को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा, सी स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे प्लस का सी स्क्वायर, हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। या ये भी कह सकते हैं जो सी स्क्वायर की वैल्यू है क्या, वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है। जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ी आ रही है। तो यही तीन ट्रायंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीनों में ही जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा। इन तीनों का हमने प्रूफ देख लिया, क्या क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। कैसे देखा है, कोसाइन रूल से। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।